चलो बच्चा लोग। जिधर जगह है उधर बैठने का, किसी को उठाने का नहीं। अरे जगह है बैठने के सामने। आई एम वेरी सीरियस ऑन इट। अगर किसी ने किसी को उठाया या झगड़ा किया, सेंड दैट पर्सन होम। ऑनलाइन बैठो, इतना ही जगह चाहिए तो। वन लास्ट वार्निंग, बच्चे नहीं हो, अकेले पास नहीं हो सकते। यू नीड दिस टीम टू गेट गेट थ्रू। साथ नहीं चल सकते तो चलो ही मत। वन लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। बाकी सबको मिला? डायरेक्टर्स और किसी को नहीं मिला? मिला? कल का ब्रेक में ले। डायरेक्टर्स नहीं? हाँ, तनिष्का लेके जाओ। बस बाकी सबको मिला डायरेक्टर्स का नोट्स? चलो। ये 15 भी अधिका को दे दो, बाकी के नोट्स ब्रेक पे ले। क्या? तू नहीं थी कल? केतन, 15 है तुम्हारे पास? चलो चलो। अभी कल हम लोग ने ट्रांजैक्शंस देखे थे 188 के। बिफोर वी गो अहेड, आई वांट यू टू टेल मी क्या क्या ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फॉलो होते हैं। 188, गो फॉर इट, 2 मिनट्स रीड। क्वेश्चन नंबर 21 मिला? हाँ, आई 2 मिनट्स उसको रीड करो। 2 मिनट्स उसको रीड करो। ये वो फैन ऑफ करना विरल। थैंक यू।
डन। पढ़ा। अभी तुम वही पेज पे रहो। क्या क्या ट्रांजैक्शंस अपन वहां पे देखे? सॉरी, आई गेव यू रॉन्ग क्वेश्चन क्या? 21 नहीं, 21। 20 वाला तुमने सही पढ़ा ना? आई गेव यू रॉन्ग क्वेश्चन नंबर आई थिंक। हाँ, 20 वाला। तो उसमें क्या क्या था? सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल्स, सेलिंग, बाइंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, लीजिंग, सर्विस देना, एजेंट अपॉइंट करना, अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी इन ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। इसका आंसर अपन आज पढ़ेंगे। प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है अपने को समझेगा। अंडर राइटिंग, ये सब है। अब तुम वही पेज पे रहना, ठीक है? यही पेज पे आप लोग रहना, ठीक है? मैं चेंज करती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 22 ये बोलता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो तुमने रिलेटेड पार्टी के साथ किए, एक सर्टन लिमिट के ऊपर, एक सर्टन लिमिट के ऊपर। क्वेश्चन 20 में हमने ये पढ़ा था कि जो नीचे दिए गए ट्रांजैक्शन है उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 बताता है कि जो ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं अगर वो सर्टन लिमिट के ऊपर गए तो कंपनी रेजोल्यूशन लगेगा। समझा मैंने क्या बोला? हमने 188 में क्या पढ़ा कि जो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, अगर तुम आरपी के साथ एंटर करते हो तो तुमको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर ही एंटर कर पाओगे, वरना नहीं। ये हमने कल पढ़ा था, बराबर है? क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि जो गिवन ट्रांजैक्शंस है ना, अगर वो सर्टन लिमिट तक है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, लिमिट के ऊपर गए तो कंपनी रेजोल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपनी रेजोल्यूशन? शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन। व्हाट इज कंपनी रेजोल्यूशन? शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन। समझा क्या? अभी तुम लोग वहीं रहना। क्या ये वाला ट्रांजैक्शन तुमको वहां दिख रहा है? पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 20 में पॉइंट नंबर 1 तुमको दिख रहा है क्या? ये पॉइंट नंबर 1 ही है, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल, या तो डायरेक्टली या थ्रू एजेंट। अभी वहां पे बोला है सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल कर रहे हो। सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल कर रहे हो, अगर रिलेटेड पार्टी को कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, बराबर है? और क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है अगर 10% या उससे ज्यादा है टर्नओवर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का जो टर्नओवर है उसका 10% या उससे ज्यादा, तुम क्या कर रहे हो? सेल, परचेज, सप्लाई, किसको सप्लाई कर रहे हो? आरपी को, तो तुमको लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड? 10% के अंदर है तो बोर्ड। किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो? रिलेटेड पार्टी के साथ। लिमिट के अंडर कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन, लिमिट के ऊपर गया तो स्पेशल रेजोल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझा समझा समझा? ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट नंबर 2 है वहां पे, जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है वो वहां पे पॉइंट नंबर 2 है। बोला है सेलिंग कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, बाय कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। बट यही अगर तुम प्रॉपर्टी बेच रहे हो, बाय कर रहे हो, कितना? 10% या मोर ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेटवर्थ का 10%, कंपनी का नेटवर्थ का 10% तुम रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो इन प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग, तो फिर तुमको क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। समझा? सेम पॉइंट यहाँ पे भी है, लीजिंग वाला, यहाँ पे भी 10% या मोर ऑफ टर्नओवर है। क्लियर? फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस में भी क्या है? 10% और मोर ऑफ टर्नओवर। तो बच्चा लोग 10% तक किया तो बोर्ड रेजोल्यूशन, 10% के ऊपर ट्रांजैक्शन है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। समझा? नक्की गया दिमाग में कि डाउट है किसी को? नुपुर, the limit specified in subclause 1 to 4 shall apply for transaction or transactions to be entered either individually or taken together। मतलब अगर तुम से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए डायरेक्टर है, मिस्टर ए क्या है? डायरेक्टर। तो ये कंपनी का रिलेटेड पार्टी हुआ या नहीं? क्या ये कंपनी का रिलेटेड पार्टी है या नहीं? हाँ, जरा जोर से बताओ। हाँ, रिलेटेड पार्टी है मिस्टर ए, बराबर है? अभी मिस्टर ए जो है, अगर कंपनी उसको सेल कर रही है गुड्स, क्या कर रही है? सेल कर रही है गुड्स, ठीक है? अभी कंपनी सेल कर रही है गुड्स तो हम क्या देखेंगे? टर्नओवर, बराबर है? टर्नओवर का कंपनी का 10% के नीचे सेल करिए तो बोर्ड रेजोल्यूशन, 10% या उससे ऊपर कर रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन।
ना पॉइंट इज, मिस्टर ए के साथ कंपनी ने बहुत बार डील किया। कितनी बार डील किया? बहुत बार। तो यहाँ पे सबका मिलके 10% लेंगे या सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन? इट कुड बी इंडिविजुअली ऑल्सो, टेकन टूगेदर ऑल्सो। अगर एक ही ट्रांजैक्शन 10% के ऊपर गया तो एक ही देखो। बट अगर एक 10% के नीचे है, सी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो किया वो बिलो 10% था, बीआर पास कर लिया। सेकेंड ट्रांजैक्शन किया तो दोनों मिलके चेक करेंगे कितना हुआ, बराबर है 10% के फिर नीचे है, बीआर पास कर लिया। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन किया तो तीनों मिलके देखेंगे कितना हुआ, और अगर वो 10% पे गया तो क्या लगेगा? स्पेशल। समझा? सो इट वुड बी टेकन इंडिविजुअली और टेकन टू गेदर। क्लियर? समझा क्या? विथ प्रीवियस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शन देखेंगे। गॉट द पॉइंट? ये इसमें डायरेक्टर है, उसके भाई भी जो रहेंगे, मतलब भाई है उसके रिलेटेड, वो भी आएंगे। हम्म। तो अभी डायरेक्टर के दो भाई है, हम्म। दोनों के साथ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, हम्म। कंपनी और वो दोनों भाई का। तो हम्म। दोनों का मिला के 10% से एक्सिट होना चाहिए। नहीं, ये एक अलग अलग बंदा, अलग अलग बंदा। ठीक है? ठीक है। अभी अपॉइंटमेंट किया आरपी का टू एनी ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट दिया इन अ कंपनी। प्लेस ऑफ प्रॉफिट मतलब रेम्यूनरेशन के अलावा चीजें देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? सो अपॉइंटमेंट किया किसी ऑफिस में या प्लेस ऑफ प्रॉफिट दिया या अपनी कंपनी में या सब्सिडरी या एसोसिएट में, और आरपी को जगह दी और रेम्यूनरेशन कितना दिया? एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपीज, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन। समझा क्या? आरपी को ऑफिस में अपॉइंटमेंट किया या प्लेस ऑफ प्रॉफिट दिया विथ अ मंथली रेम्यूनरेशन कितना? 2.5 लाख से ज्यादा। समझा क्या? एक्सीडिंग 2.5 लाख तो तुमको लगेगा कंपनी रेजोल्यूशन। इज दैट वेरी क्लियर? फिर अंडरराइटिंग किया था, अंडरराइटिंग में किसी को अपॉइंट किया था, उसको रेम्यूनरेशन दे रहे, कितना रेम्यूनरेशन दे रहे? एक्सीडिंग 1% ऑफ नेटवर्थ, तो कंपनी रेजोल्यूशन। समझा? अभी ये अंडरराइटर बोल के किसको अपॉइंट किया था? रिलेटेड पार्टी को। इसीलिए ये बोला है प्रोविजन। नॉर्मल इंसान होता तो प्रोविजन नहीं होता, रिलेटेड पार्टी के लिए प्रोविजन है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। टर्नओवर या नेटवर्थ रेफर टू अबाउ सब रूल शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टर्नओवर और नेटवर्थ उठाने का कौन से साल का? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। बैठा? ओके, ये पढ़ के अभी मुझे बताओ क्या बोला है। कमन। पढ़ा क्या? क्या बोला है? अबाउ रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है जब ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ है? होल्डिंग एंड उसका, और उसका अकाउंट्स भी क्या हो रहा है? और प्लेस हो रहा है बिफोर शेयर होल्डर, तो वहां पे उनको समझ ही जाएगा, इसलिए अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक। अभी ये वाला भी पढ़ के समझाओ जरा मुझे क्या बोला है। समझा? होली ओन सब्सिडरी है, रेजोल्यूशन किसने पास किया? तो सफिशिएंट है फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन। इजी है ना? मतलब होली ओन सब्सिडरी में 100% शेयर होल्डिंग किसका है? होल्डिंग। तो होल्डिंग के ही शेयर होल्डर्स मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दिया तो चल जाएगा, होली ओन को अलग से पास करने का जरूरत नहीं है। अभी ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं, बराबर है, उसमें बोला है कि जो नोटिस रहेगा ना उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डालने का। क्या डालने का? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बराबर है, वैसे भी स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डालने का, और उसमें ये सारी चीजें बताने की। क्या क्या बताने का? नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेम ऑफ डायरेक्टर या केएमपी जो रिलेटेड है, रिश्ता क्या है, नेचर, मटेरियल टर्म्स, वैल्यू,
and any other relevant information. Very clear? ओके, क्वेश्चन 23 आप लोग पढ़ोगे और मुझे बताओगे। क्वेश्चन 23 पूरा एग्जेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी छोड़ दो, एग्जेम्पशन टू प्राइवेट कंपनीज तक पढ़ो। हम्म। ऑनलाइन वालों समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? ओके। डन। बताओ क्या बोला है। रिलेटेड पार्टी होगा तो वो मेंबर ने वोटिंग कर। मेंबर रिलेटेड पार्टी भी है, बराबर है, तो वो मेंबर वोट नहीं कर सकता, बराबर है। कौन से ट्रांजैक्शन पे वोट नहीं कर सकता? जहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पास हो रहा है वहां पे ऐसा मेंबर जो रिलेटेड पार्टी है वो वोट नहीं कर सकता। बट अगर कंपनी में 90% या मोर मेंबर्स रिलेटिव्स है ऑफ प्रमोटर, तो सारे रिलेटेड पार्टी हो गए, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं। वेरी क्लियर। एग्जाम्शन क्या है प्राइवेट कंपनीज का? प्राइवेट कंपनी में रिलेटेड पार्टी भी वोट कर सकता है, तो अप्लाई नहीं करेगा। क्लियर। एग्जाम्शन टू गवर्नमेंट कंपनीज, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज अबाउ मेंशन प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय इट विद अनदर गवर्नमेंट कंपनी। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऊपर वाला प्रोविजो अप्लाई नहीं करता, वोटिंग वाला। क्लियर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करा है तो भी नहीं देखेंगे हम लोग कौन वोट करेगा कौन नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ करा है तो भी नहीं, और कॉम्बिनेशन में है तो भी नहीं। ठीक। अगर गवर्नमेंट कंपनी है अदर देन लिस्टेड, और कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट अदर देन दोस रेफर्ड इन क्लॉज ए को छोड़ के कोई और कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट गवर्नमेंट कंपनी एंटर कर रहा है अपने रिलेटेड पार्टी के साथ, in such company and such company obtains approval of मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ सीजी या डिपार्टमेंट ऑफ एसजी, जो उसका क्या है, इंचार्ज है, तो उसको वोटिंग क्राइटेरिया देखने का जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? दो कॉन्ट्रैक्ट में एग्जेम्पशन है गवर्नमेंट कंपनी को, एक गवर्नमेंट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ, या गवर्नमेंट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सीजी के साथ एसजी के साथ या कॉम्बिनेशन में। ठीक, तो उसको वोटिंग क्राइटेरिया देखने का जरूरत नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है और ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लॉज ए वाला छोड़ के कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन अगर उसने उसका जो इंचार्ज है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सीजी हो या मिनिस्ट्री ऑफ एसजी हो, उनका रिस्पेक्टिव परमिशन ले लिया है तो भी उसको प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? समझा एवरीबडी? 100%? पक्का पक्का? आईएफएससी को भी एग्जेम्पशन है, अबाउ प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी। क्लियर? ओके, ये जरा पढ़ के बताओ एमसीए नोटिफिकेशन क्या आया था। हम्म। पढ़ा क्या? एग्जेम्पशन कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है?
डिफॉल्ट नहीं किया। हाँ, एक तो दो कोई एग्जाम्शन है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, वो भी वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जिन्होंने कोई डिफॉल्ट किया नहीं है। किस चीज का डिफॉल्ट नहीं किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। वेरी क्लियर। डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट खुद पढ़ लो। डन। बोर्ड्स रिपोर्ट में क्या देना है? डिस्क्लोजर देना है कि हमने जस्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट एंटर किया है रिलेटेड पार्टी का, और बताना है शेयर होल्डर्स को जस्टिफिकेशन के साथ फॉर एंटरिंग इनटू सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर्मेट क्या है? AOC 2 लिख दो। बच्चे लोग, RPT में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, स्पेशल नहीं। वहां लिख दो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। हाँ, 10% के ऊपर ट्रांजैक्शन वाले हैं ना, उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, स्पेशल नहीं। 10% के नीचे तो बोर्ड रेजोल्यूशन से ही बात बन जाती है, और उसके लिमिट के ऊपर है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 था ना, जिसमें अपन पढ़ा था 10% वाला क्राइटेरिया, उधर लिख दो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है। डन। AOC 2 का एक्सप्लेनेशन लिखा। OR लगेगा, OR। लिख दिया ना? बच्चे लोग, तुमको आई होप तुम मुझे ये जवाब दो। तुम लोग को याद है मैंने तुमको बताया था कि ऐसा मार खाएगा ना तू। तुमको पता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए मैंने बताया था ऑडिट कमिटी का अप्रूवल जरूरी होता है। हाँ, और ऑडिट कमिटी ने अप्रूवल नहीं दिया, फिर भी ट्रांजैक्शन एंटर किया, तो कुछ तो करवाना पड़ता है ऑडिट कमिटी से, और नहीं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। रेटिफाई कराना पड़ता है ऑडिट कमिटी से। कितने टाइम में रेटिफाई कराना पड़ता है? 6 मंथ्स में। ये अपन कब पढ़ा था? कल पढ़ा था क्या? हाँ, कल या परसों, कुछ कल ही पढ़ा। हाँ, रेटिफाई कराना पड़ता है 6 मंथ्स में। और ऑडिट कमिटी ने अगर 6 महीने में रेटिफाई नहीं किया, इन दैट सिचुएशन क्या करना है? तो क्या होएगा? वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमिटी। बराबर है? ओके। सेम प्रोविजन अगर यहाँ पे एंटर किया रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट, किसने एंटर किया? डायरेक्टर या एम्प्लॉय ने। बोर्ड का कंसेंट नहीं लिया, या रेजोल्यूशन पास नहीं कराया इन द कंपनीज मीटिंग, ठीक है, इन दैट सिचुएशन उसको बोर्ड का या अप्रूवल नहीं लिया उसने जनरल मीटिंग में, तो उसको रैटिफिकेशन का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? रैटिफिकेशन। रैटिफाई कौन कराएगा? बोर्ड या शेयर होल्डर्स अपने मीटिंग में, बट कितने टाइम में रैटिफाई कराना है? और अगर रैटिफाई नहीं हुआ तो वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल? बोर्ड या शेयर।
बराबर है। और जो भी डायरेक्टर का रिलेटेड पार्टी अगर है तो डायरेक्टर कंसर्न्ड जो है वो इंडेमनीफाई करेगा टू द कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस। सेम है, सेम प्रोविजन है। ऑडिट कमिटी रैटिफिकेशन 6 मंथ्स, बोर्ड या कंपनी रैटिफिकेशन 3 मंथ्स। 3 महीने में रैटिफाई नहीं किया तो वॉइडेबल होगा। डू यू अंडरस्टैंड? सेम प्रोविजन, वर्डिंग्स भी सेम मिलेंगे एकदम, तुम चेक कर लो। बैठा के वापस पढ़ाओ पूरा वर्ड टू वर्ड। श्योर श्योर। कॉन्ट्रैक्ट अगर डायरेक्टर के रिलेटेड पार्टी के साथ है तो डायरेक्टर इंडेमनीफाई करेगा फॉर द लॉस, बराबर है। अभी ये क्या बोला है ये तुम मुझे पढ़ के बताओ। क्या डायरेक्टर वाला है वैसा है मतलब? तो डायरेक्टर वो कंसर्न डायरेक्टर इंडेमनीफाई करते हुए इससे होता है। वो तो है ही ना, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी है टू एनी डायरेक्टर तो कंसर्न डायरेक्टर इंडेमनीफाई करेगा। यहाँ पे कंपनी भी प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट डायरेक्टर या एम्प्लॉय। जिसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर किया ना, वो डायरेक्टर या एम्प्लॉय के अगेंस्ट कौन एक्शन ले सकता है? कंपनी। कौन एक्शन ले सकता है? कंपनी। और एक्शन लेके क्या करेगा वो? रिकवरी ऑफ एनी लॉस जो सस्टेन किया है। किसने सस्टेन किया है? कंपनी ने, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. ठीक। अ पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल। और एक चीज, जो डायरेक्टर ने गलती की वो डायरेक्टर को एंटाइटल्ड ही नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अपॉन सच डायरेक्टर बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस डीलिंग विद आरपीटी। अगर समझा कि उसने ऑफेंस किया है आरपीटी का तो वो डायरेक्टर ही नहीं बन सकता। इज दैट क्लियर? एट एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट प्रिसीडिंग 5 years। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन है। पिछले 5 साल में अगर उसने आरपीटी का कोई भी झोल किया है, कोई भी कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। डू यू अंडरस्टैंड? डिस्क्वालिफिकेशन है वो, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। 5 साल बाद बन सकता है। 5 साल पिछले, हाँ, पिछले 5 साल में आरपीटी का गुना किया ना तो अपॉइंट नहीं हो सकता। 5 साल तक नहीं अपॉइंट। समझा? लास्ट आंसर, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। देखो अभी क्या है ये। As per explanation, subsection 1 of section 188, the expression office or place of profit means office or place where such office or place is held by। मतलब हम वो ऑफिस या प्लेस की बात कर रहे हैं जो ऑफिस या प्लेस किसी ने तो होल्ड की है। किसने होल्ड की है? डायरेक्टर ने। किसने होल्ड की है प्लेस? डायरेक्टर ने। एंड इफ डायरेक्टर होल्डिंग इट receives from the company anything by way of remuneration over and above remuneration to which he is entitled as director। अगर पोजीशन किसी ने डायरेक्टर ने होल्ड की है और अगर वो डायरेक्टर को कंपनी से कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है, कंपनी से क्या मिलता है? कुछ भी एक्स्ट्रा, उसका डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन छोड़ के, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन छोड़ के कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है रेम्यूनरेशन, चाहे वो बाय वे ऑफ सैलरी हो, फी हो, कमीशन हो, परक्विजिट हो, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो, तो हम बोलेंगे डायरेक्टर इज होल्डिंग अ प्लेस ऑफ प्रॉफिट। समझा? अगर डायरेक्टर ने पोजीशन होल्ड की है और उसको अगर कुछ भी रेम्यूनरेशन मिलता है अबाउट द रेम्यूनरेशन एज अ डायरेक्टर, चाहे वो सैलरी के फॉर्मेट में हो, फी, कमीशन, परक्विजिट, कुछ भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ प्रॉफिट। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक। नेक्स्ट, एनी इंडिविजुअल अदर देन डायरेक्टर। ऐसा क्यों बोला है एनी इंडिविजुअल अदर देन डायरेक्टर? क्योंकि डायरेक्टर का प्रोविजन अपन ऊपर कवर किया। अभी डायरेक्टर छोड़ के कोई और बंदा, डायरेक्टर छोड़ के कोई और बंदा या कोई भी फर्म या कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, अभी वो इंडिविजुअल को, फर्म को, कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को रिसीव हो रहा है फ्रॉम द कंपनी। क्या रिसीव हो रहा है? सम रेम्यूनरेशन, सैलरी, फी, कमीशन, परक्विजिट, एनी रेंट फ्री अकोमोडेशन और अदरवाइज, तो हम बोलेंगे प्लेस ऑफ प्रॉफिट। डायरेक्टर को
रेम्यूनरेशन छोड़ के कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो प्लेस ऑफ प्रॉफिट है। डायरेक्टर छोड़ के कोई भी इंडिविजुअल को, फर्म को, प्राइवेट कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को अगर कंपनी से कुछ भी मिल रहा है रेम्यूनरेशन के तौर पे, सैलरी, फी, कमीशन, परक्विजिट, तो हम बोलेंगे प्लेस ऑफ प्रॉफिट। समझा क्या? ठीक है, इलास्ट्रेशन करो। ए, ए वाला करो पहले और मुझे समझाने की कोशिश करो बोला क्या है। हम्म, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो और मुझे क्वेश्चन समझाओ कि बोला क्या है, बाद में हम आंसर पे जाएंगे। क्वेश्चन रीड करो एवरीबॉडी। डन क्या? ओके, क्वेश्चन बताओ मुझे पहले, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर ए मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन से कंपनी का? और वो मैन्युफैक्चर करती है कुछ तो मेडिसिन वगैरह, बराबर है। और मिस्टर ए क्या है? एक्सपर्ट है, बराबर है। तो उसको सर्विस के लिए एंगेज करना है एज अ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। वो ऑलरेडी डायरेक्टर है। डायरेक्टर है मतलब रिलेटेड पार्टी है, और रिलेटेड पार्टी को हम दूसरे सर्विस के लिए एंगेज कर रहे हैं, तो आरपीटी हुआ या नहीं? बराबर है। तो यहाँ पे उसने कितना बोला है पैसा लेगा? बराबर है। और किसी का भी हमने कोट देखा तो उसने कितना बोला था? 2 करोड़। मतलब 50 लाख बोला है और उसके बाद जो कोट है वो कितने का है? 2 करोड़। बराबर है। तो यहाँ पे वो लोग ने क्या बोला, आंसर पढ़ा तुम लोग ने? तो यहाँ पे क्या बोला, ये रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन तो है बट टर्म्स क्या है? कंपेरेबल है। बराबर है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलेंगे उसको, क्यों? क्योंकि उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, तो प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलेंगे उसको। बट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो है, तो उसको किसका परमिशन लगेगा एंटर करने से पहले? ऑडिट कमिटी एंड एनआर। समझा क्या? क्लियर? नेक्स्ट वाला करो फटाफट। आर्म्स लेंथ बेसिस मतलब क्या होता है? यहाँ पे आर्म्स लेंथ बेसिस दिया है, तुम पहुंचे नहीं रहोगे वहां तक। आर्म्स लेंथ बेसिस मतलब जैसा स्ट्रेंजर के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वही लेवल पे जब हम रिलेटेड पार्टी के साथ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्म्स लेंथ बेसिस, सेम लाइक अ स्ट्रेंजर।
समझा क्या मैंने क्या बोला? ट्रांजैक्शन इज एज इफ इट वॉज एंटर्ड विद द स्ट्रेंजर। ट्रांजैक्शन इज एज इफ इट वॉज एंटर्ड विद द स्ट्रेंजर। वही टर्म्स में, उतना ही पैसा। आर्म्स लेंथ समझा ना? मैंने तुमसे 40,000 फीस लिया, और फिर मेरी नीज आई, बोलती है मुझे भी एडमिशन चाहिए, मैंने उससे भी 40,000 लिया, तो दैट ट्रांजैक्शन इज आर्म्स लेंथ बेसिस। सिंपल। डन। क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? वापस एमडी है? इस बार क्या नहीं है? एमडी को मिस्टर एक्स होल्ड्स फ्यू पेटेंट्स इन हिज नेम सिंस 10, और वो रिक्वेस्ट करा एमएनपी को फॉर लाइसेंस ऑफ 5 ईयर ऑफ वन ऑफ द पेटेंट्स फॉर विच एन अमाउंट ऑफ 50 लाख इज प्रपोज टू बी पेड। तो वो बोल रहा है मेरा पेटेंट ले लो एक, और उसके बदले में मैं कितना पैसा लूंगा? 50 लाख रुपया। बराबर है? वो पेटेंट बेच रहा है बेसिकली 5 साल के लिए, और कितना पैसा ले रहा है उसका? 50 लाख रुपया। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ, बट ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस है उसका। और ट्रांजैक्शन भी कैसे किया है? आर्म्स लेंथ बेसिस पे या नॉट इन आर्म्स लेंथ बेसिस? देखना पड़ेगा। हाँ, वो देखना पड़ेगा कि आर्म्स लेंथ पे है या आर्म्स लेंथ पे नहीं है। बट सिंस वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑडिट कमिटी का अप्रूवल लगेगा, और अप्रूवल ऑफ एनआरसी विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। क्लियर? बस दैट्स इट। 197 क्या? रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आएगा भाई केएमपी में। 197 इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है ना आखिरी। हाँ हाँ। हाँ, वो पहले ही है, यस रहेगा उनका। मैंने सवाल पूछा था। चलो, मीटिंग स्टॉप कर रही हूँ।